वाइट पेपर आया है इमिग्रेशन की चेंजेस के हवाले से, उस पे आपसे गुफ्तगू करेंगे। हमारे पैनल में जो है वो शामिल फहमीना फरानी है, शी इज़ वन ऑफ द सीनियर पार्टनर्स एट फरानी टेलर, गॉट सज्जाद, ही इज़ अ सोलिसिटर और ही इज़ द कॉर्पोरेट इमिग्रेशन के अंदर स्पेशलाइज करते हैं, एंड I've got a ह्यूमन राइट्स लॉयर हमारे साथ चार्ल्स ग्रीन। सो करंटली बहुत से हम देख रहे हैं कि बहुत सी जो है कन्वर्सेशंस हो रही हैं और इस वक्त करंटली लोग बहुत परेशान हैं इस वाइट पेपर के हवाले से। हमारा मैसेज ये है स्टार्टिंग में कि आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, ये कानून नहीं है, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है जो कि इमिग्रेशन के ऊपर अपनी प्रपोजल्स को पुट फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस ये होता है जब इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट आता है उसके ऊपर फिर बाद में उस प्रपोजल के ऊपर एक कंसल्टेशन होती है, और जब कंसल्टेशन के बाद एक ड्राफ्ट लेजिस्लेशन डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है जिसके ऊपर पार्लियामेंट बहस करती है, और उस पार्लियामेंट की बहस के बाद उसकी अमेंडमेंट्स होती हैं और फिर उसकी अप्रूवल आती है। सो तब तक वो फाइनल ड्राफ्ट लेजिस्लेशन जब तक इम्प्लीमेंट नहीं हो जाती, देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। नाउ दी स्टार्टिंग पॉइंट इज़ के हेडलाइन के अंदर कि क्या चेंजेस आ रही हैं। मेनली जो चेंजेस आ रही हैं वो स्किल्ड वर्कर्स के हवाले से आ रही हैं। लोग बेहद परेशान हैं इस हवाले से कि वो समझ रहे हैं कि एक जो मेजर चेंज आ रही है प्रपोजल जो उन्होंने पुट फॉरवर्ड किया है, वो ये कह रहे हैं कि जहाँ पहले 5 साल बाद इंडेफिनेट के लिए लोग क्वालिफाई करते थे, अब वो 10 ईयर्स के बाद करेंगे। बट जो सबसे कंसर्निंग पार्ट है उस एलिमेंट के अंदर वो ये है कि वो अभी रिसेंट फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर भी और दूसरी BBC भी रिपोर्ट कर रहा है, वो ये कहा जा रहा है कि करंटली जो है जो लोग पहले से ऑलरेडी करंटली इस मुल्क में हैं उन वीज़ाज़ के ऊपर, वो जब चेंजेस आएंगी तो वो फ़ौरन लागू होंगी। नॉर्मली इस तरह नहीं होता। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कोई भी लेजिस्लेशन होती है वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट उसका नहीं होता, हमेशा जो है वो ट्रांजिशनल प्रोविजंस इन प्लेस होती हैं और वो विद इन टाइम होती हैं। तो उस हवाले से हमारा मैसेज ये है उन लोगों के लिए कि जो है जब तक ये लेजिस्लेशन इन प्लेस नहीं आती, देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। मेन चेंजेस के हवाले से जो स्किल्ड वर्कर में आई हैं, एक जो है उन्होंने जो थ्रेशोल्ड था स्किल्ड वर्कर वीज़ा के हवाले से, पहले लेवल 3 था जो कि अब लेवल 6 के ऊपर उन्होंने प्रपोज किया है। इसके बाद जो है जो डिस्काउंट्स थे वो सैलरी थ्रेशोल्ड के ऊपर उसके ऊपर इम्पैक्ट होगा। जो एडल्ट सोशल केयर थी वो ओवरसीज रिक्रूटमेंट जो है दैट विल बी कमिंग टू एन एंड। इसके अलावा जो है इमिग्रेशन स्किल्स चार्ज है जो एम्प्लॉयर को पे करनी पड़ती थी, जो कि इंक्रीज़ की जाएगी अराउंड 32%, जो कि तकरीबन 8,000 पाउंड के लगभग बन सकती है। फिर इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स के हवाले से चेंजेस हैं, पहले B1 था वो B2 पे चला जाएगा, और जो डिपेंडेंट्स हैं वो एक मेजर चेंज है जो वो एक प्रपोज की जा रही है, वो ये है कि जो डिपेंडेंट्स हैं जो स्किल्ड वर्कर के उनको भी इंग्लिश रिक्वायरमेंट लेवल A1 सेटिस्फाई करना पड़ेगा। और जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि जो सेटलमेंट का प्रपोज किया जा रहा है वो 10 ईयर्स प्रपोज कर रहे हैं। इसके अलावा वो स्किल्ड स्टूडेंट्स के हवाले से जो पहले ग्रेजुएट वीज़ा पहले 24 महीने के ऊपर था वो उसको रिड्यूस करके वो 18 मंथ्स प्रपोज कर रहे हैं, और जो स्पॉन्सर्स इंस्टीट्यूशंस हैं एजुकेशन के उनके ऊपर स्ट्रिक्ट कंप्लाइंस जो है वो पुट फॉरवर्ड करेंगे होम ऑफिस, उसके ऊपर प्रपोजल्स हैं। फैमिली माइग्रेशन के हवाले से बहुत से लोगों को वीज़ा मिलता है एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के ऊपर, उसके ऊपर प्रपोजल्स आएंगी और नया फ्रेमवर्क इन्होंने जो है वो पुट फॉरवर्ड करने की बात की है इस डॉक्यूमेंट में, क्योंकि उसके ऊपर वो उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की पर उन्होंने बस उसको हाईलाइट किया है। और अगेन इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स के हवाले से कोई भी बंदा जो सेटलमेंट की एप्लीकेशंस देगा वो B2 पे चला जाएगा, कोई भी वीज़ा एक्सटेंशन एप्लीकेशंस होगी वो बार रेस करके A2 पे लेके जाएंगे। तो उस हवाले से वो चेंजेस हैं।